तक जाता है। जैसे आपने एक बात बोली कि कम झुंझुना वाली, उनका मतलब है कि आज से हजारों साल से बहुजनों के हाथ में झुंझुना थोपा गया और आज भी उनके हाथ में झुंझुना है। तो कहना है कि अब ये झुंझुना आप कब छोड़ोगे। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आज भी झुंझुना है। आपने कहा कि आप ताली बजा रहे थे, ताली इसलिए बजा रहे थे कि हाँ, बहुजन जो लोग हैं हजारों 5000 साल की गुलामी से जकड़े हुए हैं, वो झुंझुना आज भी बजा रहे हैं, लेकिन उस झुंझुना को कब छोड़ेंगे। अब तो बाबा साहब ने हमें अधिकार दे दिया, हमारे 50 साल को संविधान को बने हुए हो गए, 72-75 साल। तो चुके हैं यहाँ के आयोजक। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से साधुवाद करना चाहूँगी कि ये ऐसे समाज सेवी हैं कि जो इस इतने बड़े गांव में आयोजन करवाते हैं बुद्ध कथा की, वो भी एक दिन की नहीं, क्योंकि लोग बड़ी हिम्मत करते हैं, एक दिन की बुद्ध कथा करवाते हैं और एक दिन का गायन करवाते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि हमारे गांव के लोग ऐसे हैं कि जब तक 3 से 4 दिन की बातों में दिमाग में वो बातें नहीं डाली जाएंगी, ये नहीं समझेंगे। सबसे पहले भैया तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद रोशनी की रिपोर्टिंग, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भैया आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि इगरा में आके अगर मैं लोगों की आवाज़ अपने कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करूं तो आपका आभार है। भैया सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये आयोजन आप चौथी बार रहा, आप फर्स्ट बार ये करवा रहे हैं या दूसरी तीसरी बार? मैं इस गांव में दूसरी बार करा रहा हूं, लेकिन ये मेरी तीसरी बुद्ध कथा है। अच्छा, तीसरी बुद्ध कथा, और तीनों बार धम्मगुरु राही जी आए थे? राही जी आए थे। मैंने एक निश्चय किया है कि साल में हर महीने में कहीं ना कहीं बुद्ध कथा का आपको ऐसा क्यों लगता कि हर बार धम्मगुरु राही जी ही आने चाहिए? क्योंकि राही जी का जो वक्तव्य है वो बहुत सरल है, सरल और स्वाभाविक, मतलब लोगों को तार्किकता के आधार पर है। कुछ लोग मैंने देखा है बुद्ध कथा कराते हैं, वहाँ पर नाटक मंचन कराते हैं, जैसी लीलाओं हमारे हिंदू धर्म में हो रही हैं वैसी लीलाएं वो कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राही जी का जो लोगों को अपनी बाणी से बुद्ध और उनका धम्म फैलाने का जो तरीका है वो बहुत सरल है, वो लोगों की दिलो दिमाग तक जाता है। और दूसरे उनके साथ में कमली जी हैं, वो भी लोगों के दिलो दिमाग तक जाता है। जैसे आपने एक बात बोली कि कम झुंझुना वाली, उनका मतलब है कि आज से हजारों साल से बहुजनों के हाथ में झुंझुना थोपा गया और आज भी उनके हाथ में झुंझुना है। तो कहना है कि अब ये झुंझुना आप कब छोड़ोगे। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आज भी झुंझुना है। आपने कहा कि आप ताली बजा रहे थे, ताली इसलिए बजा रहे थे कि हाँ, बहुजन जो लोग हैं हजारों 5000 साल की गुलामी से जकड़े हुए हैं, वो झुंझुना आज भी बजा रहे हैं, लेकिन उस झुंझुना को कब छोड़ेंगे। अब तो बाबा साहब ने हमें अधिकार दे दिया, हमारे 50 साल को संविधान को बने हुए हो गए, 72-75 साल। तो संविधान के माध्यम से आज भी वो झुंझुना हिला रहे हैं, लेकिन वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ उद्देश्य ये है कि अगर मैं किसी भी गांव में एक व्यक्ति को बुद्धिस्ट बना दूंगा, तो वो एक परिवार अगर बुद्धिस्ट बन जाएगा तो एक परिवार से 10 परिवार बुद्धिस्ट बन जाएंगे, 10 परिवार से 100 परिवार बुद्धिस्ट हो जाएंगे और मेरा जो कार्य है वो सफल हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं लोग आयोजन करवाने से डरते हैं, सोचते हैं मेरे घर से पैसा लग जाएगा। तो आप किस तरीके से आयोजन करवाने के लिए लोगों से जो फंड इकट्ठा करते हैं, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? और दूसरा कि कितने दिनों से तैयारियाँ करनी होती है ऐसे कार्यक्रमों के लिए? देखिए, इस कार्यक्रम के लिए मेरे साथ एक वरिष्ठ PCS अफसर मिस्टर राकेश कुमार गौतम, जो मतलब वरिष्ठ PCS अधिकारी हैं और बरेली में सब रजिस्ट्रार हैं। वो लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म, वो पूरे बुद्धिज़्म है, पूरे बुद्ध को फॉलो करते हैं। बुद्ध को फॉलो करने वाला ये नहीं है कि मतलब दूसरों की हम कहने से बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। वो व्यक्ति एक गरीब आदमी, मैंने खुद देखा है इसी को, एक गरीब आदमी है, साइकिल चला रहा है, वो उसके साथ बैठ के भोजन करते हैं। मैंने उनमें दूसरा मान्यवर काशीराम साहब देखा है। कोई भी मैंने अधिकारी ऐसा नहीं देखा आज तक अपनी 64 साल की उम्र में कि जो किसी गरीब व्यक्ति को, जो रोड पे सब्जी बेच रहा हो, ठेला बेच रहा हो, उसके साथ बैठ के खाना खा लें या उसको एक 500 रुपये की मदद करते हैं। वो व्यक्ति लोगों की मदद करता है। और उन्होंने ये कहा, हरीश, हम लोगों को हर गाँव में एक कथा करानी है, तो वो पूरा सहयोग करते हैं। बाकी कुछ सहयोग मैं अपने अधिकारियों से लेता हूँ, बाकी मेरी फैमिली में मैं खुद भी इतना सक्षम हूँ कि 2-3 दिन की राही जी का अपने मतलब इस प्रोग्राम का खर्चा बहन कर सकता हूँ। चलिए, एक अच्छी चीज़ लगी कि यदि कोई बोधिष्ट होता है तो उसके जो सरल स्वभाव होते हैं, जो उसके आचरण व्यवहार होते हैं, उससे समझ में आता है। एक PCS अधिकारी मैंने भी देखा, यहाँ पे दरी पे हम लोग भी नहीं बैठते, लेकिन वो इतने सरल स्वभाव से आके लोगों के बीच में, उनका गनर के चेयर पे बैठा होता है, लेकिन वो दरी पे आके बड़े आसानी से बैठते हैं। और इन्होंने कहा कि जो साइकिल से चलता है उसके साथ वो खाना भी खाते हैं। तो बौद्धिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप नाम के आगे केवल बौद्धिस्ट लिख लो, बौद्ध लिख लो।
आपका स्वभाव भी उस तरीके का होना चाहिए। चलिए भैया, आपसे मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि इस तरीके की जो बुद्ध कथाएं हैं जो आप करवाते हैं लोगों में, इसका जो रिजल्ट है जो धरातल पे कितना % देखने को मिलता है? वो सॉरी, रिजल्ट तो जो है रोशनी जी मिलता है, लेकिन आज नहीं मिलेगा। हम कराएंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। आज भी मिल रहा है। जैसे आपने देखा, पहले दिन इसमें 50 लोग थे, दूसरे दिन इसमें 200 लोग थे, जब आज लास्ट दिन है तो इसमें 300 साढ़े 300 लोग हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं जब अगली बार होगी तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा होंगे? आज जितनी संख्या थी उससे दुगनी तिगनी होगी? बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद के ऊपर संसार चल रहा है और चला है। मतलब मान्यवर काशीराम ने भी, जब राजनीतिक बात हो जाएगी, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब का भी एक त्याग है। उन्होंने भी एक उम्मीद की थी तो हम लोग शासक बने। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल भीड़ बढ़ेगी और लोग बुद्धिस्ट होंगे, बुद्धिस्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो तार्किक और राजनीतिक नहीं है, वो तार्किक और ज्ञान पे है। बुद्ध ज्ञान पे है, ना कि अंधविश्वास और पाखंडवाद पे है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे उसको। चलिए, और हमारे दर्शकों से आप एक आयोजक होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम सभी गांव में होना चाहिए और उसके लिए किस तरीके से? मैं तो, मेरी राय है और मेरा कहना भी है कि इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए, जैसे हर गांव में होंगे। बहुजन समाज जो है हमारा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोग मानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध या बाबा साहब सिर्फ जाटवों के हैं और किसी के नहीं हैं, लेकिन ये जो बाबा साहब हैं, बुद्ध हैं, वो पूरे बहुजन समाज के हैं। इन्होंने पूरे बहुजन समाज को एक नई दिशा और दशा दी है। तो मेरा मानना ये है कि हर गांव में आयोजन होते हैं, और जहां तक अगर मेरे किसी के सहयोग की बात है तो मैं तन मन धन से उनका सहयोग करूंगा और अपने गांव में भी आयोजन कराता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखे लोगों ने धोखा दिया है, बाबा साहब ने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं और ये कहीं ना कहीं सक्षम हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन ऐसे लोग यदि समाज में निकल के आते हैं और ऐसे कथाओं का ऐसे आयोजन करवाते हैं तो इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हर गांव में कहीं ना कहीं ऐसे सरल शब्दों में, सरल भाषा में, जो लोग बड़े आसानी से समझ पाए, धम्म की चर्चा और बाबा साहेब की भीम चर्चा होना चाहिए। केवल गाना नहीं, धम्म चर्चा और भीम चर्चा जैसे आयोजन होने चाहिए। मैं रोशनी की रिपोर्टिंग ग्राम इगरा बरेली से। धन्यवाद।